सोनमयी सघरी वसुधा करी, विद्रुम कोटि कियारी बनावे। सोनमयी सघरी वसुधा करी, विद्रुम कोटि कियारी बनावे। तामे करे मुक्तामणि पूरित, दास बना वर विप्र बुलावे। भांति अनेक ते पूजी तिन्हें, सब दान करे सब आस विहावे। शास्त्र व वेद पुराण को मत, तू नहीं नाम बरोबर आवे। तू नहीं नाम बरोबर आवे, तू नहीं नाम बरोबर आवे। अर्थात यदि कोई समस्त पृथ्वी को सुवर्ण से मढ़कर उसमें विद्रुम मणि की करोड़ों कियारियां बनावे, उन कियारियों को मोती और मणियों से सजावे, फिर उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर अनेक प्रकार की पूजा अर्चा कराकर निष्काम भाव से उस समग्र धरती को दान में दे दें। परंतु शास्त्र, वेद और पुराण का मत है कि ऐसा महान भूमिदान भी नाम जप की बराबरी नहीं कर सकता है। इस मत की पुष्टि श्री बनादास जी महाराज भी करते हैं। जय गुरुदेव। भांति अनेक करे परमारथ, स्वार्थ चाह नहीं चित्त लावे। भांति अनेक करे परमारथ, स्वार्थ चाह नहीं चित्त लावे। वनवास करे अरु वारी आहार, वह जाय के पर्वत खोह समावे। सतमार्ग साधन भांति अनेक, जहाँ लगी धर्म को वेद बतावे। दास बना सगरो करी हारे, तब नहीं नाम बरोबरी आवे। तब नहीं नाम बरोबरी आवे, तब नहीं नाम बरोबरी आवे। पद 14। 14वें पद में बताया है कि कोई साधक अनेक प्रकार के परमार्थ परोपकार करे और उन्हें करते समय स्वार्थहीन रहे, वन में बसे, सिर्फ पानी पीकर रहे, अरे पर्वत की एकांत गुफा में छिपकर साधना करे, वेद में बताए हुए तमाम साधन करके थक जाए, फिर भी बनादास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम की बराबरी किसी भी प्रकार की साधना से कभी नहीं हो सकती। श्री मानस जी कहती हैं, साधन सिद्ध राम पद नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे एक फल सुंदर। सद्गुरुदेव की जय।
कहे निशिवासर, जो सहसानन शेषत शेषा। नाम प्रभाव कहे निशिवासर, जो सहसानन शेषत शेषा। नारद शारद और विरंची, महेश कहे हिय नैन जो देखा। संत अनंत निरंतर भाखे, है जहलो जग में हरि भेखा। कोटिन कल्प लो दास बना, तब ही नहीं नाम को लेखा। तब ही नहीं नाम को लेखा। तब ही नहीं नाम को लेखा। शेष नारायण जैसे सैकड़ों शेषनाग राम नाम की महिमा का कथन अपने सहस्त्र मुखों से करें। नारद, सरस्वती, ब्रह्मा और शंकर अपने हृदय से की गई अनुभूति और आंखों देखी कहें। अनंत संत करोड़ों कल्प पर्यंत नाम महिमा कहते रहें, परंतु फिर भी नाम महिमा का लेश मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता। 4 अबज 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। तो यहां संकेत यह है कि ऐसे करोड़ों कल्प पर्यंत राम नाम महिमा कहते रहने से भी नाम महिमा का लेश मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। सकलांगिरी जारी के सारे समुद्र में, शाही सुधारी विरंची बनावे। सकलांगिरी जारी के सारे समुद्र में, शाही सुधारी विरंची बनावे। पादक कल्प को लेखनी को, गणनाथ सुधारी के आसन लावे। मही को करी कागज नित्य लिखे, निशिवासर ही जुग कोटि जावे। दास बनाही हारे सही नहीं, नाम महात्म को लिखी पावे। नहीं नाम महात्म को लिखी पावे। नहीं नाम महात्म को लिखी पावे। पद 16। पद 16 में अब समझो कि ब्रह्मा जी दुनिया के तमाम पर्वतों में आग लगाकर उनमें से निकली हुई राख में समस्त सागर का जल घूंटकर उसकी स्याही बनाए। कल्प वृक्ष की लखनी बनाकर स्वयं गणपति दृढ़ निश्चय से एक आसन में बैठकर पृथ्वी का कागज बनाकर हमेशा रात दिन लिखते रहे। और लिखते लिखते करोड़ों युग बीत जाए, फिर भी बनादास जी कहते हैं कि गणपति लिखते लिखते थक जाए, हिम्मत हार जाए, तो भी नाम महिमा के महात्म्य का वर्णन अधूरा ही रह जाएगा। सद्गुरु देव की जय।
बिंदु गिने सगरी सरी को सिकता गनी लावे। मही को रज व जल बिंदु गिने सगरी सरी को सिकता गनी लावे। नभ तारा को तारा है पार नहीं, दिन हो गिन के सब लेख लगावे। जहाँ लो जग में तृणव तरु पात, हमरे हो अवगुण को गनी जावे। दास बना परिमाणु गिने नहीं, नाम महात्म को गिनी पावे। न नाम महात्म को गिनी पावे, न नाम महात्म को गिनी पावे। अर्थात कोई व्यक्ति कदाचित पूरी पृथ्वी में फैली हुई रज को गिन सके, पानी की बूंदों को गिन पाए, नदी के रजकणों को गिन सके, आकाश के अनगिनत तारों को भी कोई चतुर नर गिन ले, तमाम वृक्ष के पत्तों को व दुनिया भर के अंकुरों को गिन सके, अरे अणु परमाणुओं को भी गिन पाए, कदाचित अपने अवगुणों को भी गिन ले। ये सारी ना बनने वाली अशक्य घटनाएं हैं, फिर भी मानो कि घट जाए, परंतु बनादास जी महाराज कहते हैं कि नाम के महात्म्य को कोई भी गिन नहीं सकता। जय गुरुदेव। सुधा सगरी सिद्धि हुई। नाम बिना नहीं पूरो परे कछु, नाम सुधा सगरी सिद्ध हुई। या विधि नाम प्रभाव सनातन, भेद को जानत है कोई कोई। डार वो पात को धावत है, जग भूल गए चतुरामणि सोई। दास बना फल फूले भलो रस, पाई अघाई लुन जिन जिन बोई। पाई अघाई लुन जिन जिन बोई, पाई अघाई लुन जिन जिन बोई। पद 18। 18वें पद में एक बहुत अहम बात बताई है कि जिस भगवान के नाम को याद करने से या जिसका सुमिरन करने से तप, यज्ञ या दानादि अन्य सत्कर्मों में जो त्रुटि रह गई हो वह तुरंत पूर्ण हो जाती है, ऐसे अच्युत भगवान को मैं वंदन करता हूँ। बनादास जी महाराज और समझाते हैं कि नाम के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। नाम रूपी अमृत से सर्व सिद्ध होती है। इस तरह नाम का प्रभाव सनातन है, लेकिन इस रहस्य को कोई कोई ही जानता है। जगत डाली और पत्तों को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वृक्ष के मूल को तो कोई चतुर ही पकड़ सकता है। सर्व साधन डाली और पत्ते हैं, लेकिन राम नाम तो मूल है।
बनादास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम रूपी वृक्ष फूले फले तब उसमें जो फल आते हैं उनमें से उत्तम रस प्राप्त होता है। जिसने ऐसे तरु को जल सींचा हो वही उसका फल प्राप्त कर सकता है। मतलब यह है कि जिसने राम भगवान का नाम जप किया है उसको सुफल रूप भजनानंद के आनंद की अनुभूति जरूर होती है। सद्गुरु देव की जय।